और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बताएंगे आपको ऑपरेशन ऑल आउट के बारे में। ऑपरेशन के तहत क्या कुछ रणनीति अपनाई गई है। बात ऑपरेशन खल्लास की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल सुरक्षा बल सुबह ही सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, सर्चिंग पर निकले थे और इसी दौरान आतंकियों ने अटैक कर दिया, जिसके बाद मुंहतोड़ जवाब सुरक्षा बलों की तरफ से दिया गया है, लेकिन अब उनका बच पाना नामुमकिन है। रिपोर्ट देखिए। आतंकवाद पर करारा प्रहार। सुरक्षा बलों के घेरे में फंसे आतंकी। आतंकियों के लिए बचना मुश्किल। किश्तवाड़ में छिपे आतंकियों पर सुरक्षा बलों ने अब फाइनल अटैक का मन बना लिया है। पिछले 3 दिन से किश्तवाड़ के चतरू इलाके में आतंकी सुरक्षा बलों के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं, लेकिन अब बस आतंकियों के गेम ओवर की बारी है। आज एक बार फिर सुबह होते ही आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सेना के जवानों ने गोली का जवाब गोली से दिया, जिसके बाद से आतंकियों की हिम्मत नहीं हो रही सेना का सामना करने की, इसलिए छुप छुप कर वार कर रहे हैं। किश्तवाड़ के चतरू इलाके में मुठभेड़ का आज तीसरा दिन है। सुबह सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई। जैश के 2 से 3 आतंकियों के इलाके में छिपे होने की खबर है। ये आतंकी बंकर और पत्थरों के पीछे छुपकर हमला कर रहे हैं। यही वो बंकर है जिसे आतंकियों ने अपना ठिकाना बनाया था। पत्थरों और लकड़ियों से बने इसी बंकर में वो आतंकी साजिश को अंजाम देने की रणनीति बना रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने उनके हर मंसूबे पर पानी फेर दिया और अब ये आतंकी जान बचाने के लिए जंगल में दर दर भटक रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों के बचने के हर रास्ते को बंद कर दिया है। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है, जिससे इन दहशतगर्दों का यहाँ से बचकर निकलना मुश्किल है। देर रात भी ये आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने कड़ी घेराबंदी कर रखी है, जिससे इन आतंकियों का यहां से बचकर निकलना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आती है जम्मू कश्मीर में 370 को वापस लाएगी। अगर सत्ता में कांग्रेस वापस आती है तो 370 को वापस लाएगी, साथ ही जेल में बंद आतंकियों और पत्थरबाजों को छोड़ देगी। कश्मीर में धारा 370 की वापसी अब असंभव है। गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर से यह महत्वपूर्ण बात कही है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और लगातार अलग अलग जगहों से, अलग अलग सीटों से अपनी बात रख रहे हैं और बता रहे हैं कि 370 की वापसी असंभव है। वो कह रहे कि धारा 370 समाप्त कर दी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मोदी जी ने धारा 370 हटाई, उसको वो वापिस लाना चाहते हैं। मुझे बताओ हरियाणा वालों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, आनी चाहिए क्या? एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? राहुल बाबा, तुम तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी आ जाओ, धारा 370 नहीं हटी। ट्रेनों को डीरेल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं। ट्रेन डीरेल हो रही है, उसको लेकर डर रहता है मन में? नहीं, बिल्कुल सेफ है ट्रेन से, ऐसी बात नहीं है। इस पर बहुत ही सख्त कदम उठाएं। कैमरा तो जरूरी होना चाहिए लगाना इस पर। अपना सेफ्टी अपने हाथ में, उससे तो डर तो लगने लगा है। आखिर ट्रेन को डीरेल करने की साजिश कौन रच रहा है, ये सवाल इसलिए क्योंकि ये मामला ना सिर्फ मध्य प्रदेश से सामने आया है, बल्कि इससे पहले दिल्ली से, अलग अलग जगहों से सामने आ चुका है। हाल ही में मध्य प्रदेश से मामला सामने आया, जहां खुलासा हुआ है कि किसी ने साजिश रची और 10 डेटोनेटर पटरी पर रख दिए थे। ट्रेन को उड़ाने के लिए ये प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी। अब पूरे मामले की जांच जारी है। रिपोर्ट देखिए।
सेना की स्पेशल ट्रेन उड़ाने की बड़ी साजिश। रेलवे ट्रैक पर लगाए 10 डेटोनेटर। धमाकों की आवाज सुन ड्राइवर के उड़े होश। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश में भी ट्रेन को नुकसान पहुंचाने की साजिश की गई। हालांकि समय रहते बड़ा हादसा टाल दिया गया। घटना बुरहानपुर के सागफाटा की है। यहां जैसे ही ट्रेन डेटोनेटर के ऊपर से होकर गुजरी, धमाके शुरू हो गए। इससे ट्रेन का ड्राइवर सचेत हो गया और उसने तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचित किया, जिससे एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टल गया। सूत्रों के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने के लिए 18 सितंबर को रेल की पटरी पर 10 डेटोनेटर लगाए गए थे। घटना सामने आने के बाद से ही एटीएस और एनआईए सहित अन्य एजेंसियों के साथ रेलवे और लोकल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, क्योंकि इससे पहले भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में ट्रेन पलटाने की साजिशों का खुलासा हो चुका है। इन सभी मामलों में आतंकी कनेक्शन भी सामने आए थे। ऐसे में केंद्रीय एजेंसियों से लेकर लोकल पुलिस तक इस मामले को हल्के में नहीं ले रही। इस बार आशंका यही जताई जा रही है कि इस साजिश के पीछे किसी आतंकी गिरोह के स्लीपर सेल का हाथ हो सकता है, क्योंकि यह मामला सेना से जुड़ा है और इसीलिए मामले की जांच में पूरी गोपनीयता बरती जा रही है। यहां तक कि जांच से जुड़े अधिकारी भी किसी तरह का अपडेट मीडिया के सामने शेयर करने से परहेज कर रहे हैं। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक यह हादसा 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर से कर्नाटक जा रही आर्मी की स्पेशल ट्रेन के साथ हुआ। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। हादसे अनेक, लेकिन टारगेट एक। मतलब साफ है कि रेल के बहाने सरकार पर निशाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बुरहानपुर में ट्रेन को पलटाने की पूरी साजिश की गई थी और यहां डेटोनेटर लगाए गए थे ट्रैक पर, लेकिन सजगता रेलवे कर्मियों की, जिन्होंने समय रहते ट्रेन को रुकवा दिया और यह बड़ा हादसा होने से टल गया। वहां से जहां पर यह पूरी साजिश रची गई थी, वहां से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में खंडवा से भुसावल की ओर जाने वाले रेलवे ट्रैक पर आखिर 18 सितंबर के दिन क्या हुआ था, मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताता हूं। देखिए, जो ट्रेन है वो आर्मी की स्पेशल ट्रेन थी। उसमें आर्मी के जवान थे और हथियार थे। इसी दौरान ट्रेन जब सागफाटा, ये जो स्पॉट है सागफाटा स्टेशन है छोटा सा, यहां से गुजरती है तो कुछ दूरी पर, कुछ कदमों की दूरी पर रेलवे ट्रैक पर एक के बाद एक 10 डेटोनेटर जो है वो बिछाए गए थे। इस तरह यहाँ पर इस तरह जो हमारे पास इनपुट है 10 डेटोनेटर लगे थे। और जब ट्रेन यहाँ से गुजरी तो इन डेटोनेटर में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद ट्रेन का पायलट और को पायलट हरकत में आए। उन्होंने भुसावल रेल मंडल को इसकी जानकारी दी और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इस पूरे घटनाक्रम में चूंकि काफी संवेदनशील मामला है, आर्मी की स्पेशल ट्रेन थी, जो डेटोनेटर जिनमें ब्लास्ट हुआ वो रेलवे की ही संपत्ति है। दूसरी बात ये कि उन डेटोनेटर का इस्तेमाल रेलवे द्वारा फॉग सिग्नल या बाकी चीजों को ड्राइवर को अलर्ट करने के लिए किया जाता है। अब ये डेटोनेटर जो आरोपी है उस तक कैसे पहुंचे, इस मामले की भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और चूंकि ट्रेन जो थी उसमें आर्मी अधिकारी थे, आर्मी के अफसर थे, हथियार थे, इसीलिए पूरा मामला एनआईए और एटीएस को दे दिया है। सेंट्रल एजेंसी इस घटनाक्रम में जांच कर रही हैं। तो ये वो ट्रैक है जिसमें सागफाटा के पास, ये जगह बुरहानपुर में आती है लेकिन भुसावल रेलवे मंडल का ये क्षेत्र है। यहाँ पर ट्रैक पर 10 डेटोनेटर बिछाए गए थे। चूंकि कानपुर और राजस्थान में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं यहाँ पर कि साजिश के तहत ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई है। तो इस मामले को भी सेंट्रल एजेंसी जो है इसी हिसाब से ले रही कि इसमें किसी तरह की कोई साजिश तो नहीं है। इन सब पहलुओं को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और रेलवे की तरफ से ये बताया गया कि जो भी उचित कार्रवाई होगी या जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।